ये गिद्ध मीडिया वाले नजर गड़ाए बैठे थे कि कुछ तो गड़बड़ हो, कुछ तो गड़बड़ हो। लेकिन लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर लिए, कोई गड़बड़ नहीं हुई। हालांकि ये आंकड़ा और ज्यादा होता, लेकिन इन लोगों ने जो अफवाह फैलाया, ये अफवाह फैलाने में सफल हो गए। देखिए होता क्या है ना, कि कोई गलत अगर अफवाह फैलाया जाता है ना, तो उसका जो प्रदूषण कहें या उसका जो फैलाव कहें, वो जंगल की आग की तरह फैलता है। लोग डरते हैं। भाई डर किसको नहीं है। तो ये अफवाह फैलाने में सफल हो गए। इसीलिए लोगों ने ये समझा कि शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन जो महाकुंभ में होने वाला है, अगर इस दिन नहीं जाएं, अगले दिन ही चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। स्नान ही तो करना है महाकुंभ में। तो भले ही ये संख्या कम गया हो, 2 करोड़ से पार कर किया हो, ज्यादा से ज्यादा लोग 4 करोड़ 5 करोड़ लोग नहीं आए, लेकिन वहां का जो व्यवस्था है उसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन आंखें फटी रह गई उन लोगों की जो मेला में जाकर गिद्ध मीडिया वाले नेगेटिव ढूंढने का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें फटी रह गई। और उनके इंतजार में जो बैठे थे कुछ लोग सनातन विरोधी, उनको जब ये मैसेज मिल गया कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है और दिन के उजाले में झूठ कैसे फैला दें, पकड़े जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के जो सिपाही हैं वो पैनी नजर बनाए हुए हैं, पकड़े जाएंगे तो सारा भेद खुल जाएगा। अब लेकिन इसके बावजूद लोकसभा से बाहर निकलते ही इनका एक पूरा टीम है, वो महागठबंधन को लेकर झूठ फैलाने में लग गया। हजारों हजारों का मतलब समझ रहे हैं, 1 लाख से 1-2 कम हजारों लोग महाकुंभ में 29 जनवरी को मारे गए। अगर इनके पास कोई सबूत है तो ये पेश करें, वरना इन सब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और एक बात, जो ये लोग बात कर रहे हैं ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट देने में जो ये वहां के प्रशासन लगी हुई थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो 1 बजे रात में कोई वीआईपी वहां नहीं था। 1 बजे रात में कौन था वहां वीआईपी? एक बात। दूसरी बात कि अगर वीआईपी वीवीआईपी फैसिलिटी से इनको इतना ही दिक्कत है, तो जितने भी सांसद और विधायक जो ये बयान दे रहे हैं, सबसे पहले वो इस सेवा को लेना बंद कर दें। एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, या कहीं भी ये जो जाते हैं और इनके लिए दरवाजा अलग होता है, इनको लाइन में लगना नहीं पड़ता है, ये सब छोड़ दें। ये सब आम जनता की तरह लाइन में लगकर आए, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। और उससे हमें क्या दिक्कत है भैया? हमें कौन सा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है देश में? हम तो आम साधारण व्यक्ति हैं, हमें क्या लेने देना? बंद कर दो, सब जगह बंद हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों दिया जाए? कोई 5 साल के लिए चुनकर आता है तो उसे क्यों दिया जाए? हम तो ये कहेंगे कि जो इनको ये महंगाई भत्ता, वो भत्ता, ये भत्ता और पेंशन जो दिया जाता है ना, सब बंद कर देना चाहिए। और यहाँ जो आप ये सब कुछ ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? और जितनी बार ये जीतेंगे उतनी बार लेंगे, क्यों लेते हैं? ये सब बंद होनी चाहिए। लेकिन इस पे नहीं बोलेगा कोई। इनकी जो बातें हैं महाकुंभ को लेकर, टोटल फर्जी। बस बयान बोलो, अफवाह फैलाओ, निकल जाओ, कोई सबूत नहीं देना है। सबूत के नाम पे भैया इनके पास कुछ भी नहीं है। जब जांच की बात आती है तो इनके पिछवाड़े लाल हो जाता है सुनकर कि जांच क्या करना है। हजारों लोग मरे हैं, गंगा में दफन कर दिया गया है। तो अगर ये सच है तो आपके गिद्ध वाले लोग वहां पहुंचे हैं, गिद्ध मीडिया तो वहां है ही, वो क्या कर रही है? उसको बोलिए निकाल कर दिखाए नदी से लाश। हजारों लोगों की लाश कहां दफन है, दिखाए ना। और जहां तक सवाल है हजारों लोगों की, अगर मेला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सरकार उस लिस्ट को जारी नहीं कर रहा है, तो ये जारी कर देना। इनके पास ये आंकड़ा कहां से आया? हजारों लोग महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए 29 जनवरी को, और एक नहीं कई भगदड़ हुआ है जिसे छिपाया जा रहा है। तो इनके पास अगर सब कुछ है तो ये जारी करके बता दें
कि देखो सच्चाई ये है, ये मेरे पास लिस्ट है, इतने लोग गायब हैं जो अभी तक मिले नहीं है, ये फलना के रिश्तेदार हैं, फलने जगह से ये हैं। आखिर इनके पास ये जो बोल रहे हैं, इनके पास कोई इनपुट तो होगा ना, कहीं से कोई जानकारी मिला होगा, तो ये जारी कर दें उस डेटा को। लेकिन नहीं, अफवाह फैलाना है, सनातन का विरोध करना है। लेकिन इनको जवाब अगर कोई दिया है ना, और वो गिद्ध मीडिया वाले को अगर कोई जवाब दिया है ना, तो वो विदेशी लोगों ने इनको वो लताड़ा है, इनके पिछवाड़े और गाल पे वो लताड़ लगाया है, वो लात लगाया है कि जिंदगी भर इनको याद रहेगा। और अगर इनके अंदर थोड़ी भी सी भी शर्म हया बची है ना, तो इनको उसी गंगा में डुबकी लगाकर सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को तो मुंह दिखाने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो इतना अफवाह फैलाकर जिंदा बैठे हैं। विदेशियों ने जो कहा कि भैया यहाँ की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय है कि जहां करोड़ों की संख्या में आ रहे हो, वहां इतना बढ़िया व्यवस्था। अब ये लोग करोड़ों की व्यवस्था पे भी सवाल उठा रहे हैं कि वहां पे इतने लोग कैसे पहुंच गए। प्रयागराज में 8 करोड़ लोगों को रहने का, खड़ा होने का जगह नहीं है। अरे बेवकूफ मूर्खों, अरे क्या कहा जाए इनको। किसी व्यक्ति के घर में जब शादी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो 1 या 2 कमरे का जिसका घर है, उस घर में भी 50 परिवार आ जाते हैं, और वो 50 परिवार आकर उस घर में जितने दिन का प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करते हैं और सब खुशी से जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होता है। तो इन मूर्खों को कौन समझाए। प्रयागराज है, और प्रयागराज में जितने लोग हैं ना, वहां पे आसपास 10-15 किलोमीटर में जितने लोग हैं, सबके घरों में हर चीज नया खरीदा गया है, जो मेहमानों के आने के बाद खरीदा जाता है। किसी के घर में अगर ज्यादा मेहमान आ जाएं, तो जो व्यवस्था किया जाता है, सभी लोगों ने व्यवस्था करके रखा है कि देश के कोने कोने से जो लोग आएंगे वो रुकेंगे, तो उनके लिए व्यवस्था करके रखा गया है। तो इनका जो सवाल है बिल्कुल गलत है, और इनका जो बयान है वो तो सुनकर ऐसा लगता है कि मूर्खता की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी है, और मजाक बहुत हो गया। अब ये सब नहीं चलेगा। बयान दिए, मीडिया में बयान दिए, कुछ भी बोले, निकल गए, नहीं। अब एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो नेता, सांसद गलत बयान देकर उसका प्रूफ ना दे, तो उसको सबूत ना दे, तो उसको सांसदी विधायकी खत्म करके देशद्रोह का केस करके उसे जेल में डाल दो। उसकी 7 पुश्तें याद रखे कि गलत बयान देने का, किसी धर्म विशेष को, देश को, प्रदेश को बदनाम करने का अंजाम क्या होता है। ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है, इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला। अरे इन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात का है कि लाखों करोड़ों लोग हर घंटे डुबकी लगा रहे हैं। हम बांटने की बात करते हैं, जाति जनगणना करने की बात करते हैं, जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, और ये लोग सनातनी एक होकर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। कोई किसी का जात नहीं पूछ रहा है। इनको दिक्कत ये है। तो देश की जनता ने जवाब दे दिया है, आगे भी जवाब इनको मिलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों ने जो आरोप लगाया है, इस आरोप को सही करने के लिए इनको सबूत देने से माफ किया जाएगा। नहीं, माफ नहीं किया जाएगा। और भले ही देश का कानून, संविधान और सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन देश की जनता को, इन लोगों को करारा जवाब देना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत मिल्कीपुर से होने जा रहा है।